पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर निर्ख 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गए, 276 रुपये 81 पैसे में फरोख्त होगा। ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वायरस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के प्रोवोक कर रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो आर्टिकल लिख रहे हैं जिसपे वो लिख रहे हैं वजीर आजम अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से कंपेनें चलवाई जा रही हैं कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट एक रोल अदा कर रही है। अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात, कहा बानी की बहन पार्टी तकसीम कर रही है, उनके तमाम व्लॉगर से राबते हैं, मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन बनाने की बात की जा रही है। पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियां और जाती मफादात पर बांध चढ़ रही हैं। हर शख्स किसी न किसी सहारा ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। काबीना में तब्दीली मामूल की बात, बानी के हर हुक्म को हमने हमेशा कबूल किया और आइंदा भी करेंगे। वो कहें तो एक लम्हे में हुकूमत खत्म कर सकता हूँ। बानी पर बयान, पीपल्स पार्टी नाराज, मरियम नवाज से माफी मांगने का मुतालबा, सेनेट और कौमी असम्बली से एहतजाजन वॉकआउट, माजरत करने तक किसी भी कानून साजी में हिस्सा न लेने का ऐलान। बानी कौमी माहदे के तहत तकसीम हुआ, सूबे अपने हिस्से पर फैसला कर सकते हैं। मरियम नवाज ने इसी तनाजुर में बात की। राना सनाउल्लाह की ऐवान वाला में वजाहत, वज़ीर आला पंजाब माफी मांगे, ज़मीर घुमरू का मुतालबा, जाले अरकान का कौमी असम्बली से भी वॉकआउट, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की माजरत, कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, गिले शिकवे दूर करेंगे। बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा। सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। सैलाब के दौरान पंजाब की तकलीफ पर सियासत इंतहाई अफसोसनाक। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी नहीं मिलती वो अपने सूबों के हुक्मरानों से सवाल करें। जो वज़ीर आला मुश्किल वक्त में भी अवाम तक न पहुंचे उससे जवाब तलबी होनी चाहिए। मरियम नवाज का चकवाल में स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा बयानिए की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जो कहे मुल्क में आग लगा दो वो पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं हो सकता। मेरा पंजाब तेरा पंजाब की तकरार के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करें। मेरा पानी का नारा लगाना मोदी की जबान है। नदीम अफजल चंद की तनकीद, तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं, तहम्मुल से एक दूसरे को सुना जाए वरना साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, अगर वज़ीर आला ऐसे बात करेंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं रुकेगी। शाजिया मनी की धमकी, मरियम औरंगजेब ने कहा पीपी तर्जुमान सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। आसमा बुखारी बोली लसानियत और सूबाइयत को हवा आप दे रहे हैं। क्या आपको पंजाब के सैलाब पर सियासत का मशवरा मोदी ने दिया था? फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। 8 मुस्लिम ममालिक मसला फ़लस्तीन 1967 से पहले की सरहदों के तहत हल करने के लिए पुरअज़्म। अमरीका में सबका एक ही एजेंडा था कि जंग बंद कराई जाए। पाकिस्तान का इन ममालिक में शामिल होना काबिल फ़ख्र है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि हमास भी उसे कबूल करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज़ है, सियासत से गुरेज किया जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत में फ़लस्तीनी शामिल होंगे। इंडोनेशिया ने पीस फोर्स के लिए 26,000 एहलकार फराहम करने की पेशकश की है। पाकिस्तान से कितने अफराद शामिल होंगे इसका फैसला लीडरशिप करेगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम, कहा जंग के खात्मे के 1 साल के अंदर सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराएंगे। कतर ने प्लान का मुसविदा हमास को भिजवा दिया। मज़ाहमती तंजीम का निकात पर गौर का वादा, तमाम आलमी रहनुमा अमरीकी सदर के फार्मूले से मुत्तफिक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का खैर मकदम, तुर्क सदर का अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया, स्पेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की जानिब से भी हिमायत। About 3 or 4 days, we'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up.
We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. मजीद मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। हमास के पास जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इजराइल जो चाहे करेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फलस्तीनी तंजीम ने जंग की कीमत अदा कर दी, इसके 25,000 एहलकार मारे गए। अब अच्छे रवैये का मुजाहिरा करते हुए कैदियों को रिहा करे। India and Pakistan were going at it. Actually, they just shot down 7 planes. 7 planes. It was starting. Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan. He said this man saved millions of lives. पाक भारत जंग रुकवाना बड़ा कारनामा। लड़ाई के दौरान 7 तैयारे मार गिराए गए। सदर ट्रंप का अमरीकी फौज के जनरल से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाल ही में व्हाइट हाउस आए। सैयद आसिम मुनीर ने लड़ाई बंद करवाकर लाखों जिंदगियां बचाने को बेहतरीन इकदाम करार दिया। मुझे उनका बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। नाकाबिले तस्खीर दिफा की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा। 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। सदर, वजीर आजम और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। दहशतगर्द भारत का बलोचिस्तान के अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज का खुदकुश हमला। 2 FC एहलकारों समेत 11 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी। हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अम दुश्मनों ने FC यूनिफॉर्म पहन रखा था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 30 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर ने गाड़ी इमारत से टकराई, दूसरे अलग गाड़ी में आए। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश। हलाक दहशतगर्दों से 15 दस्ती बम, 3 ग्रेनेड लॉन्चर और 4 क्लैशनकोफ बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। 10 के जख्मी होने की इत्तला। दहशतगर्दों से बारूदी सुरंगें, ट्रांसमीटर्स और अमरीकी साख्ता हथियार बरामद। बदुकश्त के पुल पर नस्ब बड़ी IED भी नकारा बना दी गई। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की काज़िकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। नूरलान सुरान बाइफ से पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर गुफ्तगू। सफरी शराइत में नरमी और मल्टीपल वीज़ों के इजरा पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की काज़िक वज़ीर को अक्टूबर में होने वाली रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सिल्क वे ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब में अब्दुल अलीम खान बोले पाकिस्तान जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में किरदार अदा करने के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी राहदारियों को अमन और खुशहाली की शाहराहें बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज की तौसीह। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नोटिफिकेशन जारी। रिटर्न्स 15 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकेंगी। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का सेहत और तालीम के बजट में कमी से बचने के इक़दाम पर जोर। नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। पाकिस्तान की जानिब से सूबों की मुशावरत से जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। माली साल 2025 के तरक्याती अखराजात पर भी ब्रीफिंग। मालियाती इदारे के ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्क पर मबनी निगरानी पर सवालात। कामयाब जायजे की सूरत में पाकिस्तान को तकरीबन $1.2 अरब किस्त मिलने का इम्कान। चीन के योम जमहूरिया पर पाकिस्तान का भरपूर इजहार यकजहती। इस्लामाबाद की फिजा पाक चीन दोस्ती के रंग में रंग गई। रेड जोन की अहम इमारतों पर खुसूसी सजावट। चीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का पैगाम। अमन की बाज़गश के बावजूद गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शुमाली गजा में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 66,097 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, PIB कॉलोनी और शारा फैसल शामिल।
गुरु मंदिर समेत कई मकामात पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।